कंजंक्शंस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है और इनको भी आपको डिटेल स्टडी करना होगा व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अप टू फॉर एनी एग्जाम लाइक फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चर और सेकंड ग्रेड, एनी ऑफ दीज. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर कंजंक्शंस. जैसा कि मैंने बताया आपको, कंजंक्शंस जो है वो बेसिकली एक वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए क्लॉजेस या सेंटेंसेस को. ओके, और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज. सेम क्लॉज के अंदर यदि हम वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं या फिर किसी क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करें, तब हमें जिस वर्ड की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहेंगे कंजंक्शन. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एंड यूज करते हैं राम एंड श्याम. ओके, बट यूज करते हैं. ओके, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग. तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स इन द सेम क्लॉज. सेम क्लॉज ये एक क्लॉज है, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग. ओके, तो कुकिंग और ईटिंग को कनेक्ट कर रहा है एंड, तो ये एंड एक कंजंक्शन है. बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड. तो बट इज अनदर कंजंक्शन जो कि दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. आई टोल्ड यू टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स और सेंटेंसेस we use some words जिन्हें हम कहते हैं conjunctions. ठीक है, Sophie is clearly exhausted yet she insists on dancing till dawn. तो ये यहाँ पे yet जो है वो भी एक conjunction है. Conjunctions को हम वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम उनको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में लर्न कर सकते हैं. कुछ को नाम दिया गया है फैन वर्ड्स, जनरली सभी देते हैं, मैंने नहीं दिया है. for and but or yet and so. ठीक है, तो आप इनको लर्न कर सकते हैं. F for, A for and, but or yet and so. अब हमारे पास है दूसरे कंजंक्शन से a white bus. Although, whenever, however, if, though, even if, because, unless और since. तो फैन बॉस और वाइट बस, ये सारे कंजंक्शंस जो मैंने आपको एक ट्रिक में दिए हैं, इनको आप एज इट इज लर्न कर लेना. बट इनको लर्न करने से काम नहीं चलेगा, इनके यूजेस हमें बेसिकली पता होना चाहिए ब्रॉडली. ओके, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे आप कंजंक्शन को यूज करते हो. अ क्लॉज क्या है? सबसे पहले मैंने 2-3 बार क्लॉज का नाम लिया है. यू शुड नो अबाउट क्लॉजेस आल्सो. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का जो भी पोर्शन होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. इसके अंदर एक वर्ब होती है बेसिकली. तो क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी. ओके, बट इट डिपेंड्स कि उनके थॉट कंप्लीट है या नहीं है. ठीक है, दो तरह की हमने क्लॉजेस होती है. एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट वो कहेंगे जो स्वतंत्र है. स्वतंत्र किस वे में? उनके थॉट्स कंप्लीट है. सब्जेक्ट और वर्ब तो है बट सेंटेंस का थॉट कंप्लीट हो, जैसे कि डॉग लव्स. ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब सेम कनेक्शन में होते हैं पर उसका जो थॉट है वो क्या है? इनकम्प्लीट, यानी कि अधूरा है. ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है. बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. इफ आई से बिकॉज डॉग लव्स, तो बिकॉज डॉग लव्स क्योंकि डॉग प्यार करते हैं, पर क्यों प्यार करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कुछ अधूरा है, थॉट कंप्लीट नहीं है. सो दिस बिकॉज इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या कंजंक्शंस के टाइप्स हैं और वन बाय वन हम उन्हें स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे वो है कि किस तरह से हम कंजंक्शन को यूज करते हैं. 3 बेसिक फॉर्मेट से कंजंक्शन को यूज करने के. पहला है सिंगल वर्ड. सिंगल वर्ड कंजंक्शन जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, ये सारे के सारे अकेले वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शन बनाते हैं. दूसरे है कंपाउंड. कंपाउंड में क्या हो जाएगा? जो लास्ट में एज और दैट से खत्म होते हो. फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर दैट, ये सारे के सारे कंपाउंड कंजंक्शन है. कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की सराउंडिंग में हो. सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है. ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं इन्हें हम बेसिकली यदि ब्रॉडली बात करें तो ये दो यूज टू जॉइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। द टू पार्ट्स में बी सिंगल वर्ड्स और क्लोजेस, और ये दो पार्ट या तो यहाँ पे हो सकता है राम और श्याम, और या फिर एक क्लॉज एंड दूसरी क्लॉज, ठीक है। उन दो को कनेक्ट करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था फैन बॉयज का, व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, पर ये ध्यान में रखना है कि यदि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, जिनके थॉट्स कंप्लीट होते हैं, इट इज ऑलवेज करेक्ट टू प्लेस अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन, कंजंक्शन से पहले एक कॉमा जरूर पुट करें यदि आप जहां कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस या क्लॉज का थॉट कंप्लीट हो या फिर वो इंडिपेंडेंट हो। आई वॉन्ट टू वर्क एज एन इंटरप्रिटर इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में एक इंटरप्रिटर की तरह काम करना चाहता हूँ। तो ये इसमें थॉट कंप्लीट है, आप क्यों, बट, किंतु, परंतु जैसा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद सो आई एम स्टडिंग रशियन एट यूनिवर्सिटी, सो आई एम स्टडिंग रशियन एट यूनिवर्सिटी, ये इनकम्प्लीट थॉट है। तो यहाँ पे हमने सो यूज किया और सो से पहले आपको एक कॉमा पुट करना होगा। सो आई एम स्टडिंग रशियन एट यूनिवर्सिटी, सो इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या कर रहा है ये, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिंपली वर्ड्स टू वर्ड, phrases to phrases, clauses to clauses. Cookies and milk at the beach or by the riverside. What you say and what you do are two different things. ठीक है। तो coordinating conjunction जो है वो word को word से जोड़ने में, phrases को phrases से जोड़ने में और clauses को clauses से जोड़ने में मदद करते हैं। clauses मैंने आपको दो तरह की बताई, एक बताई independent जो कि जिसका की complete थॉट हो, दूसरा डिपेंडेंट जिसके की थॉट्स कंप्लीट ना हो, वो डिपेंड करती है जहां पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करेंगे। आई लाइक टी एंड कॉफी, बोथ आर सिमिलर, मुझे चाय और कॉफी पसंद है, दो वर्ड्स को कनेक्ट किया। आई राम लाइक्स टी बट एंथनी लाइक्स कॉफी, यहाँ पे दो क्लॉजेस है, अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे बट यूज किया। यदि सिमिलर होता राम लाइक्स टी एंड कॉफी, पर यहाँ पे एंथनी को कॉफी पसंद है, ठीक है। और यदि यहाँ पे सिमिलर होता कि दोनों को चाय पसंद होती, राम एंड एंथनी लाइक्स टी। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कंजंक्शन कौन सा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सहारा। These are parts of speech that join dependent clause. Dependent कौन सी, जिनको कि दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, सिंपली समझ लो आप, जिसको सहारा चाहिए होता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, समटाइम्स रेफर टू एज सबऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस में आल्सो इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस, ठीक है। इनमें कुछ एडवर्ब क्लॉजेस भी इंट्रोड्यूस करती है, after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while. These all are subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions usually come at the beginning of the subordinate clause. Subordinate clause यानी कि dependent clause से पहले ये subordinate conjunctions हम use करते हैं। Ram went to swimming. Ram went to swimming class. Although it was cold. तो although it was cold is a subordinate phrase depending on Ram went to swimming class. ठीक है। तो ये हमारी हो गई मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। राम वेंट टू स्विमिंग क्लास, ऑल्दो हमारा हुआ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई हमारी इट वाज कोल्ड, इट वाज रेनिंग, ओके, although it was cold, although it was raining. क्लियर। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब हम बात करेंगे द लास्ट वन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेम्ड एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमने देखा था कि एडवर्ब एडजेक्टिव के सराउंडिंग में होते हैं। बोथ एंड,
बोथ रग्बी एंड फुटबॉल आर पॉपुलर इन फ्रांस। ठीक है, तो बोथ एंड, नीदर नॉर, नीदर नॉर्वे। देखो बोथ एंड क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ द टू, दोनों की बात करें, नीदर नॉर, नीदर नॉर्वे नॉर स्विट्जरलैंड, ना ही नॉर्वे ना ही स्विट्जरलैंड इज इन द यूरोपियन यूनियन। तो जब दोनों ही यूरोपियन यूनियन में नहीं है, ना नॉर्वे है ना स्विट्जरलैंड, मतलब दो, पर दो में से ना ये और ना ही ये। ईदर और, ईदर इज अबाउट ऑल्सो टू, बट या तो ये या फिर ये। ओके, यहाँ पे दोनों की बात की, यहाँ पे किसी की भी बात नहीं, और यहाँ पे दोनों में से एक की बात करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली इज ही अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, आपको ध्यान में रखना है कि नॉट ओनली वाले एक्सप्रेशन में आपको ही से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के नाउन प्रोनाउन से पहले पुट करना है। नॉट ओनली इज ही अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, बट ही इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। Whether or, I'm totally confused. I don't know whether I'm coming or going. Okay? Confusion वाली state में when you are not clear. No sooner than, no sooner had I finished. यहाँ पे भी देखो आप helping verb पहले आया, जैसे कि यहाँ था not only is he, तो क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है, यहीं से आपको कंफ्यूज करते हैं। I had finished लिख देंगे और आपको लगेगा सही है। ध्यान रखना, had I finished watering the garden, then it started raining. Okay? Not but. In sport, what counts is not the winning, but the taking part. ठीक है? What counts is not the winning, but the taking part. So this was about the correlative conjunctions, and I hope all the conjunctions are clear to you. In case still if it is not clear, let's see one or two questions. I was ill. I didn't go to work. So what will be correct here? If I say I was ill, so I didn't go to work. I was ill because I didn't go to work. I was ill as I didn't go to work, or I was ill and I didn't go to work. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि मैं बीमार था इसलिए, so I didn't go to work. ओके, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिनसे आपको गो थ्रू करना होगा. प्लीज गो thoroughly through this